मैं आर्ट बना रहा था, रोज बनाता था। लोग बड़ी तारीफ करते थे, वाओ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। पर जब बेचने की बात आई तो सब चुप हो गए। तब लगा क्या मेरी आर्ट में ही कमी है या लोग सिर्फ तारीफ के लिए देखते हैं। शायद आप भी यही फील करते होंगे जब आपके साथ ऐसा होता होगा। मेरा नाम पंकज संबल है। आर्टिस्ट बनने से पहले मैं आर्मी में था, लेकिन वहाँ सोल्जर के साथ साथ मैं हमेशा से अंदर से एक आर्टिस्ट ही था। और जब पहली बार हाथ में ब्रश आया तब मुझे लगा कि मैं अपनी असली जिंदगी जी रहा हूँ। आज मैं वो सब बातें शेयर करने आया हूँ। तो मुझे उस वक्त ये बातें किसी ने बताई होती तो शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं जाता। अगर आप एक बिगिनर हो और अपनी आर्ट से सच में पैसा कमाना चाहते हो तो बस मुझे 5 मिनट दो। बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बस अपना सच बोल रहा हूँ। जब मैंने अपना पहला आर्टवर्क किसी को दिया था, मैं उस वक्त आर्मी में था। 6 साल की सर्विस हो चुकी थी। वहाँ साइड से कुछ सेल करना अलाउ नहीं होता, लेकिन मुझे देखना था क्या मेरी पेंटिंग किसी के दिल तक जा सकती है। मैंने अपने एक कलीग को पेंटिंग गिफ्ट कर दी। उसने देखा और बोला, भाई ये तुम्हारी बनाई हुई है? मैंने कहा हाँ। तो बोला, मैं इसे ले आ सकता हूँ? बस उस मूवमेंट ने सब कुछ बदल दिया। वहाँ से मेरी सोच बदली और मैंने पहली बार सीरियसली सोचा शायद मेरी पेंटिंग बिक भी सकती है। उसके बाद मैंने आर्मी में रहते हुए छोटी छोटी पेंटिंग बनाना शुरू किया, प्रैक्टिस के लिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए। और धीरे धीरे उन्हें बेचना भी शुरू किया। ना ज्यादा सोचा, ना परफेक्ट होने का वेट किया। बस धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता बनाता गया और लोगों तक पहुंचाता गया। बस उस मूवमेंट ने सब बदल दिया। तब समझा आर्ट तभी जिंदा होती है जब वो किसी तक पहुंचती है, वरना सिर्फ फोल्डर में बंद पड़ी रहती है। लेकिन उस मूवमेंट के बाद भी जो सबसे बड़ी रिकॉर्ड थी वो था डर। क्या मेरी आर्ट इनफ है? क्या लोग पैसा देंगे? और मैं एक बात आपसे बिल्कुल सच कहना चाहता हूँ, जब तक आप ट्राई नहीं करते आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। लोग सोचते रहते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और परफेक्ट बन जाऊं, और इसी इंतजार में जिंदगी भर बनाते रहते हैं पर दिखाते ही नहीं। मैं 8th क्लास में था और अपने से सीनियर 10th और 12th क्लास के जो भी सीनियर होते थे उनके मैं साइंस मॉडल बनाता था। माइक्रोस्कोप, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब मैं 20-20 रुपए में बना के बेचता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं किसी के काम आ रहा हूँ। बस इसी सोच से बनाता भी था और बेचता भी। आज भी वही लॉजिक है, जो आप बना रहे हो वो किसी के लिए प्राइसलेस हो सकता है। इसलिए सोचना बंद करो, बस बनाना शुरू करो। और अगर बनाया है तो छुपाओ मत। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, रोज थोड़ा कुछ बनाओ, चाहे वो छोटा ही सही। ज्यादा टाइम लगे ना लगे, जब रोज पेंसिल हाथ में आती है और ब्रश हाथ में आता है तो डर कम होने लगता है। मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई स्केच बनाया और वो सही नहीं बना तो आपने उसे छुपा दिया या फिर फाड़ दिया? क्योंकि मैं भी वही करता था। जो मुझे पसंद नहीं आता था, जो अच्छा नहीं बनता था, मैं उसे फाड़ देता था या फिर छुपा देता था। इन सच बताऊं तो जब मैंने ये छुपाना बंद कर दिया तो मेरी असली जर्नी वहीं से शुरू हुई। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं होती है। अगर आपको अपने आर्टवर्क में कोई फील नजर आ रहा है तो उसे तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो और कैप्शन में लिखो, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपना काम छुपाना छोड़ देते हो। बेचना शुरू करना है तो सीधे ऑनलाइन मत भागो, ऑफलाइन से शुरू करो। कहीं लोकल मेला हो या स्कूल में फंक्शन हो या फिर आपकी सोसाइटी में कोई आर्ट स्टॉल लगे, एक सिंपल टेबल लो और उसे ऑर्गेनाइज के तरीके से उसमें अपनी पेंटिंगें छोटी छोटी जो भी आपने बनाई है वो लगाओ और लोगों को दिखाओ। मैं जब लोगों को रैंडमली गिफ्ट देता हूं तो कोई अदर पर्सन आके पूछता है कि आप क्या इसे सेल करते हो, क्या इसे बेचते हो? और वहीं से डिमांड शुरू हो जाती है, यानी कि ऑफलाइन और धीरे धीरे ऑनलाइन भी। सबसे पहले इंस्टाग्राम, लेकिन सिर्फ लाइक्स के लिए मत डालो। वही डालो जो आप स्केच पेंटिंग बनाते वक्त फील करते हो। वो इमोशन को कैप्शन में लिखो। लोग पोस्ट से नहीं, फीलिंग से भी कनेक्ट करते हैं। और अब वो सिंपल ट्रिक जिससे आप अपनी फर्स्ट पेंटिंग का प्राइस डिसाइड कर सकते हो। कितना टाइम लगा वो लिखो, मटेरियल कितना लगा वो जोड़ो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने उस स्केच या पेंटिंग में कितना इमोशन डाला वो महसूस करो। फिर खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं इस पेंटिंग को अगर दूसरे आर्टिस्ट से लेता तो मैं क्या इसका इतना प्राइस देता? अगर जवाब हाँ है तो वही आपका परफेक्ट प्राइस है। और हाँ, कल का इंतजार मत करो, जितना है उसी से स्टार्ट करो। आपकी आर्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने वो दिल से बनाई है। लोग क्या कहेंगे वो बाद में सोचना,
पहले भाई अपना काम दिखाना शुरू करो, और अगर ये वीडियो आपको दिल से महसूस हुई तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोई शॉर्टकट नहीं बेचता, मैं वो बातें करता हूँ जो एक रियल आर्टिस्ट को चाहिए। और मैं हूँ पंकज संबल, और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये चैनल आपका घर है।